नौकरानी का गृह प्रवेश। विमला बहुत चालाक नौकरानी थी। वो जिस घर में जाती उस घर में आग लगा देती थी। और कुछ दिनों बाद विमला को सुनीता नाम की औरत के घर में काम मिल जाता है। सुनीता की दो बहुएं थीं जो कि बहुत सीधी थी और मिलजुल कर रहती थी। ये विमला को पसंद नहीं आया। ये विमला को देख के होती है बहुत जलन। पहला ऐसा घर देख रही हूँ जहाँ देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती है। अब जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो तो काम करने का मज़ा कैसे आएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनीता की छोटी बहू एक दिन बाहर घूमने के लिए जा रही थी। जब ही कमरे में विमला झाड़ू लगाती हुई दाखिल होती है। क्या बात है शीला मैम साहब, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। आप तो हीरोइन की तरह लगती हैं। लगता कहीं जा रही हैं। बस रहने भी दे, इतनी बड़ा चढ़ा कर तारीफ भी मत कर। मैं तो हमेशा सच ही बोलती है, पर कोई इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। कौन है जो मेरे बारे में बुराई करता है? क्या बताऊं, कल की बात ही ले लीजिए। अब आपकी जेठानी जी ने कहा कि कचौड़ियाँ बना लो। मैंने कहा कचौड़ियाँ बनाई है। मैंने कहा कि अपनी देवरानी जी को भी थोड़ी सी अपनी देवरानी जी के लिए भी भिजवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो खा खा के खूब मोटी हो रही है, उसके लिए सही नहीं है, उसको मत दो। उन्होंने कहा वो तो खा खा के मोटी भैंस हो रही है, और जोर जोर से हंसने लगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कह ही नहीं सकती मेरे बारे में, मैं नहीं मानती। मैम साहब आप बहुत भोली हो, आप थोड़ी चालाक बनिए। आपकी जेठानी ना आपको बेवकूफ़ बना के सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी और आप देखती रह जाएंगी। विमला झाड़ू मारती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और आग लगा के चली जाती है। इसलिए सुशीला सोचती रह जाती है और उसके दिमाग में भी गुस्सा आ जाता है। दोनों में आग लगा देती है, लड़ाई की दीवार खड़ी कर देती है दोनों के बीच में। फिर दूसरे दिन रिंकी मैम साहब, एक बात कहूँ, मेरे घर का ना अनाज ख़त्म हो गया है, क्या मैं आपके घर से ले जा सकती हूँ? मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। आप तो इस घर की बड़ी बहू हो ना, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। जो आप कहोगी वही होगा, इसलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ। अपनी तारीफ सुनकर रिंकी हो जाती है खुश। हाँ मैं ही तो हूँ, यहाँ मेरी ही चलेगी। या तुझे जितना अनाज लेके जाना ले जा खुश। विमला ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो फिर चली जाती है। मेम साहब, मेरे घर पे ना आज बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और मेरे पास ना कोई साड़ी नहीं है अच्छी पहनने के लिए, और क्या आप देंगी? फिर मेरे को पहले तो मैं रिंकी मैम साहब से मांगने वाली थी, फिर मेरा ध्यान आया कि आप इस घर में तो आपसे अच्छा और दयालु कोई नहीं है। विमला सुशीला को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और वो भी इसकी बातों के जाल में आ जाती है। उसे अपनी 2 महंगी साड़ियाँ दे देती है। उस दिन से वो उन दोनों को बेवकूफ़ बना के कुछ न कुछ हड़पने में लगी रहती है। रिंकी, आजकल महीने का राशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस पे बहुत पैसे वेस्ट हो रहे हैं। पहले तो कभी इतना राशन का बिल नहीं आया जितना अब आ रहा है। पिंकी को पता होता है कि उसने विमला नौकरानी को राशन देती है, इसलिए वो बात को घुमा के उसे दिशा बदल देती है। ऐसे सुशीला भी अपने पति से कहती है कि मुझे साड़ियाँ चाहिए, क्योंकि उसने तो विमला को अपनी नई साड़ियाँ उठा के दे दी थी। और अब वो अपने पति से कहती है कि वो चूहे खा गए हैं। एक दिन सुनीता कारपेंटर को बुला के अपनी बड़ी बहू के कमरे में लेके जाती है और उससे कहती है, यहाँ पर तुम्हें एक किंग साइज़ का बेड और एक सुंदर सी अलमारी बनानी है, ठीक है? क्या बात है, ये बुढ़िया तो अपनी बड़ी बहू पे बड़ी मेहरबान हो रही है। इसकी भी मौज लेनी पड़ेगी। इसकी छोटी बहू के बाद जाके चुगली करती हूँ, उसे बेचती हूँ।
विमला छोटी बहू को आग लगा के भेज देती है और उसकी छोटी बहू आके हंगामा करती है। सुशीला गुस्से में रिंकी के कमरे में पहुंच जाती है और अपने सास से लड़ने लगती है। ये सब क्या है मम्मी जी, आप दीदी के लिए इतना कुछ करवा रही हैं और मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? तुझे अचानक क्या हो गया है? इस कमरे से निकलने के बाद मैं तेरे कमरे में आने वाली थी। रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो मैं सामने आ गई हूँ इसलिए आप ऐसा कह रही हैं, नहीं तो इतनी ईमानदार होती तो दोनों बहुओं को सामने बिठा के पसंद पूछती। आप तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू के लिए सब कुछ करना चाहती हैं। ये सुशीला, तो क्या यहाँ पर आके बेकार सी बातें कर रही है? चल जाए यहाँ से, मेरा दिमाग ना ख़राब कर। तो कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? तो वैसे ही मम्मी जी की चमची है और वेला फुसला के अपने काम निकलवाती है। रिंकी अपना आपा खो बैठती है और बगल में बड़ा डंडा उठा लेती है। बोल, अब क्या बोल रही थी तू? बोल। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रही हो? मेरे घर में है तमाशा मत करो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और सुशीला बहू, मैं तो कह रही थी ना कि तुम्हारे कमरे का भी सब कुछ करा रही हूँ। सुनीता अपनी बहू को लेके चली जाती है और विमला उसको देख के गुस्से में बोलती है, इस बुढ़िया ने तो सारा मज़ा ख़राब कर दिया, ठट तेरी की। सुनीता अपनी सहेली के घर गई थी। रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और आसपास में ना ही कोई रिक्शा टैक्सी को दिखता है। तो वो अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके बताती है और उसे बुलाती है। इतनी देर में वो देखती है कि आसपास वो क्या करे जितनी देर उसका बेटा आएगा। तो वो देखती कि इधर ही उसकी नौकरानी विमला का घर है, वहाँ टाइम पास करा जाए। फिर वो चल के उसके घर जाती है। जैसे ही सुनीता उसके दरवाजे तक पहुंचती है, वो देखती अंदर से आवाज़ें आ रही हैं बहुत। अरे विमला, तूने उन दोनों बहूओं को खूब लूटा है और उनसे बेवकूफ़ बना बना के खूब चीज़ें हड़पी हैं। वही समझ में आ गया तेरा तो आइडिया। तो देखती जा मैं धीरे धीरे और क्या क्या करती है। बेचारी सुनीता विमला को एक सीधी सादी भोली भाली समझती है, लेकिन वो तो बहुत चालाक निकलती है। अगले दिन सुनीता देखी क्या करती है। विमला जब दूसरे दिन काम पे आती है तो देखती है कि किचन में कोई और काम कर रहा है उसकी जगह, और वो फिर वापस अपनी बड़ी मालकिन से यानी सुनीता से बात करने जाती है। विमला, तू कल से मत आना, ये मेरे गांव की लड़की है, मैंने इसे रख लिया है तेरी जगह। अब तेरी चालाकियाँ यहाँ नहीं चलेंगी। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? कल मैं तेरे घर आई थी, मैंने सब सुन लिया था। अब धीरे धीरे सुनीता की दोनों बहुएं भी पहले जैसी हो रही थी।